नमस्कार। नवरात्रि की तीसरी रात एक बहुत ही खास रात है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जो जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। लेकिन ये आवाज, ये ध्वनि है क्या? कहां से आ रही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि ये ध्वनि हमें सीधे मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के हृदय तक ले जाएगी। तो सबसे पहले आइए उनके नाम और उस अद्भुत स्वरूप को समझते हैं, जिसमें भयंकरता भी है और परम शांति भी। तो नाम है चंद्रघंटा। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा यानी घंटी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का अलंकार है जो शीतलता और शांति का प्रतीक है, और उनके हाथ में है एक घंटा जिसकी ध्वनि से ही दुष्टों के दिल दहल जाते हैं। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। देवी एक गरजते हुए सिंह पर विराजमान है। उनकी 10 भुजाएं हैं और हर हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार जैसे शस्त्र हैं। पर इतनी भयंकर योद्धा होते हुए भी उनके चेहरे पर परम शांति और करुणा का भाव है। यही तो है शक्ति और कृपा का अद्भुत संतुलन। लेकिन उनके शस्त्रों और सिंह की सवारी से भी बढ़कर उनकी असली शक्ति का स्रोत कुछ और ही है। कुछ ऐसा जिसे कानों से सुना जाता है लेकिन आत्मा से महसूस किया जाता है। जी हाँ, वो घंटी जो उनके नाम का हिस्सा है। ये सिर्फ कोई आभूषण नहीं है, ये उनकी शक्ति का केंद्र है। पर सवाल ये है कि इस एक घंटी में इतनी ताकत आखिर है क्यों? पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि जब देवी युद्ध करती थीं तो उनकी घंटी की ध्वनि इतनी प्रलयंकारी होती थी कि दुष्ट शक्तियों की सेनाएं सिर्फ उस ध्वनि को सुनकर ही कांप उठती थीं और नष्ट हो जाती थीं। ये ध्वनि असल में बुराई पर अच्छाई की जीत का नाद थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये ध्वनि सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जो अक्सर अनकहा रह जाता है। और असली रहस्य यही छिपा है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की घंटी से निकलने वाली ध्वनि असल में ब्रह्मांड के सबसे पहले मंत्र ओम की ही प्रतिध्वनि है। ये वही मौलिक कंपन है जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ। ये ध्वनि मन को शांत करती है और हर तरह की नकारात्मकता को दूर भगा देती है। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसके पीछे एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है। हम सब जानते हैं कि गूंजने वाली ध्वनियां जैसे घंटी की आवाज हमारे शरीर और मन पर एक शांत प्रभाव डालती हैं, तनाव और चिंता को कम करती हैं। मां चंद्रघंटा की घंटी की ध्वनि एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बना देती है जहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। तो ये हमें उनके स्वभाव के एक बहुत ही सुंदर द्वंद्व की ओर ले जाता है। वो एक योद्धा भी हैं और एक मां भी। उनका स्वरूप 2 अद्भुत रूपों का संगम है। एक तरफ वो एक निडर योद्धा हैं जिनकी घंटी की ध्वनि बुराई का नाश कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक करुणामयी मां हैं जिनकी घंटी का वही कंपन भक्तों के लिए शांति, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आता है। वो हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस सिर्फ लड़ने की शक्ति में नहीं बल्कि रक्षा करने की कृपा में भी है। तो अब समझते हैं कि इस दिव्य ऊर्जा को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देवी की इस ऊर्जा से कैसे जोड़ा जा सकता है, खासकर आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। जब उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो हमारे अंदर के गहरे डर दूर हो सकते हैं और वो आंतरिक साहस जाग सकता है जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। यह ध्यान भौतिक दुनिया की मांगों और मन की शांति के बीच एक संतुलन बनाने में मदद करता है। तो अंत में ये विचार छोड़ जाते हैं, मां चंद्रघंटा की घंटी हमेशा बज रही है, ब्रह्मांड की एक शांत शक्तिशाली प्रतिध्वनि। सवाल बस इतना है कि उस दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए अपने अंदर के किस शोर को शांत किया जाए।